गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम सिर्फ स्टेमन के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें स्टेमन की लोकेशन और स्टेमन का स्ट्रक्चर एक्चुअल में फ्लावर में जब प्रेजेंट होता है तो वो किस तरह से हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वो चीज़ देखेंगे। तो अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में दो पार्ट्स होते हैं, एसेसरी पार्ट एंड सेकंड वन इज रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब एसेसरी पार्ट्स में क्या आते हैं, पेटल और सेपल, ये एसेसरी ऑर्गन्स हैं फ्लावर के। उसके बाद इसमें क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ये है पूरा, अगर हम इस एक की बात करते हैं, जैसे ये सभी हैं, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसे क्या कहा जाता है, स्टेमेन। और स्टेमेन में क्या होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। अब इस फिलामेंट का काम क्या होता है, फिलामेंट अटैच करेगा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मींस एंथर को किसके साथ, थैलेमस या फिर पेटल के साथ। सेकंड इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें क्या है, तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ठीक है, अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं स्टेमेन के बारे में। तो अगर हम स्टेमेन की बात करते हैं, स्टेमेन क्या है, पोलन प्रोड्यूसिंग पार्ट है, जिसमें क्या होते हैं, दो पार्ट्स होती हैं। फर्स्ट वन इज एंथर एंड सेकंड वन इज फिलामेंट। एंथर, सबसे पहले हम फिलामेंट की अगर बात करें, ये क्या होगा, लॉन्ग होगा, सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, जो इसका प्रॉक्सिमल एंड है ये अटैच रहता है टू द थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर के साथ। अनदर वन इज एंथर। अब एंथर का काम क्या होता है, ये क्या होता है, जनरली ये बायलॉब्ड स्ट्रक्चर है और जो कहाँ प्रेजेंट होगा, जो कि टर्मिनल पर प्रेजेंट होगा। अब अगर हम एंथर को इस सेक्शन में अगर कट करके देखते हैं, एंथर को अगर हम इस सेक्शन में कट करने के बाद अगर ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप में, तो हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है, हमें देखने को मिलेगा कि इसमें क्या होती है, बहुत ही क्लियरली विजिबल होंगी कि फोर साइडेड है, ठीक है। और लोब क्या होगी, अगर इस सेक्शन में देखते हैं तो क्या है, टू लोब्स एंड फोर साइडेड। अब इस फोर साइडेड के जो कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब अगर हम एंथर को कट करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे माइक्रोस्पोरेंजियम काम करता है, मींस माइक्रोस्पोरेंजियम से आगे प्रोसेस कैसे होता है। तो वैसे हम अगर आउटलाइन देखते तो माइक्रोस्पोरेंजियम किस में डेवलप होगा, पोलन सेक में, और पोलन सेक से आगे हमें क्या मिल जाएंगे, पोलन ग्रेन्स। अब पोलन सेक से पोलन ग्रेन कब मिलेंगे, पोलन सेक है वो एक्सटेंड होंगे लॉन्गिट्यूडनल ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एंथर, और पैक किससे हो जाएंगे, पोलन ग्रेन से। हम डिस्कस अब करते हैं कि जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम है, इससे पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कैसे हुए, माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर क्या है जो इम्पोर्टेंट भी है। तो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे आगे डेवलप होता है। अगर हम माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, फोर लेयर, माइक्रोस्पोरेंजियम में फोर लेयर प्रेजेंट होती है। आउटर मोस्ट को एपिडर्मिस कहते हैं, उससे इनर को एंडोथीसियम, और उससे आगे मिडल लेयर, और नेक्स्ट और इनर मोस्ट लेयर इज टेपेटम। टेपेटम के अंदर इंपॉर्टेंट है क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू, जो क्या है, होमोजीनियस सेल से बने होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इन तीनों लेयर्स की, इन तीनों लेयर्स का काम क्या है, ये सबसे पहले तो प्रोटेक्शन का काम करती है। अब प्रोटेक्शन किसको देंगी, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इनको, क्योंकि इन्हीं में आगे पोलन ग्रेन फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस चलेगा। उसके बाद ये दूसरा काम क्या होता है, ये हेल्प करती है, जैसे स्पोरोजिनस टिश्यू है, इनके अंदर पोलन ग्रेन बन गए हैं, अब इनको क्या होना है, डिहाइसेंस होना है, मतलब एंथर को डिहाइसेंस होना है। तो उस टाइम पर भी क्या करेंगे, तीनों लेयर्स हेल्प करेंगी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर, ठीक है। नेक्स्ट इज टेपेटम। टेपेटम क्या है, इनर मोस्ट लेयर है, जो जिसका मेन काम क्या है, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इनके अंदर पोलन ग्रेन फॉर्मेशन चलती है, इनको न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है कौन, टेपेटम। अब टेपेटम कैसे इनको न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि जो सेल्स है टेपेटम की, उसमें क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और उनके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकता है। और ये इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी सेल्स है जिनके अंदर मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकता है, और कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी सेल्स है जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है।
तो मोर देन वन न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो उनमें से एक सेल कौन है, टेपेटम है, जिसमें जनरली हम देखते हैं कि मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। सिंगल स्पोरोजिनस टिश्यू की बात करते हैं, ये क्या है, डिप्लॉयड इन कंडीशन है। हर एक सिंगल स्पोरोजिनस टिश्यू है, इनमें पोटेंशियल किस चीज का है, ये पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम कर सकते हैं और आगे जाके क्या प्रोड्यूस करेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो क्या है, ईच वन इज अ पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि क्या है, 2n है, डिप्लॉयड इन कंडीशन है। और एट मेच्योरिटी, मेच्योरिटी किसकी, एंथर की मेच्योरिटी स्टेज पर इसमें क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगी, जिसे मियोसिस कहा जाता है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड, जो कि क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। अब जैसे ही ये क्या रहेंगे, क्लस्टर की फॉर्म में रहेंगे, चारों एक साथ होंगे, क्लस्टर की फॉर्म में रहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। इसके बाद जैसे ही एंथर डिहाइड्रेटेड होता है और मेच्योरिटी पर आ जाता है अपनी पूरी, तो क्या हो जाएंगे, ये डिसोसिएट हो जाएंगे जो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स है एक दूसरे से, और हमें क्या मिल जाएंगे, पोलन ग्रेन। तो हर इससे हमें क्या पता लगा कि हर एक सिंगल स्पोरोजिनस टिश्यू है उसे हमें कितने पोलन ग्रेन मिल रहे हैं, 4। तो अगर एक सिंगल माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें, उसमें थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू है, तो उससे हमें हर एक स्पोरोजिनस से हमें 4 पोलन ग्रेन मिलेंगे। तो इस तरह हमें बहुत सारे पोलन ग्रेन एक स्पोरोजिनस जो एक माइक्रोस्पोरेंजियम है उससे मिल जाएंगे। और ये जो प्रोसेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, मीन्स पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल से लेकर पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन तक, इसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मीन्स क्या है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल through meiosis is known as microsporogenesis, formation of microspore। अब जो हमने पोलन ग्रेन की बात की, पोलन ग्रेन क्या है, मेल गेमेटोफाइट है। अगर हम पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें 2 लेयर प्रेजेंट होती है, एक्साइन इज आउटर और इंटाइन है जो इनर लेयर है। अब एक्साइन है, एक्साइन की जो स्पेसिफिसिटी है वो क्या है कि इट इज हार्डेस्ट ड्यू टू स्पोरोपोलिनिन डिपोजिशन। अब ये स्पोरोपोलिनिन क्या है, वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। आज तक जितने ऑर्गेनिक मटेरियल जो रेजिस्टेंसी के लिए जाने जाते हैं उनमें से एक है ये। और क्या है, ये विथस्टैंड कर सकता है, मीन्स ये इस पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग अल्कली और स्ट्रॉन्ग एसिड, इनमें से किसी का भी इस पर बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं होता, इफेक्ट नहीं होगा। और कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं है जो इसे डिग्रेड कर सके या जो इसे तोड़ सके, ठीक है। तो इस वजह से जो पोलन ग्रेन्स हैं अपनी एबिलिटी या अपनी वायबिलिटी को मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि इनमें जो आउटर लेयर है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जिस पर किसी चीज का इफेक्ट नहीं हो सकता। इनर मोस्ट इज एंटाइन लेयर, एंटाइन क्या है, इनर वॉल है, ये थिन है, कॉन्टिन्यूअस लेयर है। और क्या है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। अगर हम एक्साइन की बात करते हैं, एंटाइन क्या है, कॉन्टिन्यूअस लेयर है। हमने बात की कि एक्साइन है वो डिसकॉन्टिन्यूअस कैसे, क्योंकि इनमें जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं जहाँ क्या होता है, स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट रहती है। अब इस जर्म पोर का काम क्या है, ये जर्म पोर्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि पोलन ट्यूब और जर्म ट्यूब एमर्ज होगी ड्यूरिंग जर्मिनेशन, इसलिए जर्म पोर्स है वो प्रेजेंट रहते हैं। और एट मेच्योरिटी पे क्या होगा, ये जब पोलन ग्रेन मेच्योरिटी पे होंगे दो सेल स्टेज में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें एक होता है वेजिटेटिव सेल और दूसरी क्या होती है, जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव में क्या होता है, जो वेजिटेटिव का जो एरिया है या वेजिटेटिव है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है रेदर देन जनरेटिव सेल के, ठीक है। ये क्या होती है, 2 सेल स्टेज पोलन ग्रेन है। मोस्ट ऑफ दी 60% एंजियोस्पर्म्स में क्या होती है, जो पोलन ग्रेन शेडिंग होती है वो इसी स्टेज में हो जाती है। और जो बाकी के बच जाते हैं, फॉर एग्जांपल 30% की अगर हम बात करें इन सम केसेस, तो इसमें वेजिटेटिव सेल में कोई चेंज नहीं आएगा, बट जो जनरेटिव सेल है इसमें क्या हो जाएगी, माइटोटिक डिवीजन हो जाएगी, जिससे क्या होंगे, 2 मेल गेमीट हमें मिल जाएगा। मीन्स ये क्या होगी, 3 सेल स्टेज में बन जाएगी और जो पोलन ग्रेन है वो इस स्टेज में शट डाउन हो जाएंगे। तो अगर हम ब्रीफ में देखते हैं स्टेमन के बारे में, स्टेमन में क्या होती है, 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड अनदर वन इज फिलामेंट। फिलामेंट का रोल क्या होता है, अटैचमेंट के लिए, और अनदर वन इज एंथर। एंथर क्या है, जनरली ये क्या होता है, बायलॉब्ड स्ट्रक्चर है जिसमें 4 साइड्स प्रेजेंट होती है, और उन 4 साइड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम।
अगर इस माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें, इसमें 4 लेयर प्रेजेंट होती है। फर्स्ट इज एपिडर्मिस एंड सेकेंड वन इज एंडोथीसियम, नेक्स्ट इज मिडल लेयर और इनर मोस्ट लेयर को क्या कहा जाता है, टेपेटम। अब इन तीनों का काम क्या है, फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के अलावा ये क्या करती है, हेल्प करती है डिहाइसेंस में। डिहाइसेंस किसकी, एंथर की। एंथर की डिहाइसेंस में हेल्प करती है एट मैच्योरिटी। टेपेटम क्या है, इनर मोस्ट लेयर है। इनर मोस्ट के बाद इसका काम क्या है, ये नरिश करती हैं टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन। तो डेवलपिंग पोलन ग्रेन को क्या करती है, नरिशमेंट देती है। इस टेपेटम के इनसाइड क्या होते हैं, इसके अलावा और क्या यहाँ प्रेजेंट होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। और हर अगर हम बात करते हैं एक स्पोरोजिनस टिश्यू की, ये क्या है, कैपेबल है पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम करने को। तो अगर हम इसकी बात करते हैं एमएमसी या फिर पीएमसी, पोलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। एमएमसी क्या है, 2n डिप्लॉयड इन कंडीशन है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ मियोसिस होगा। मियोसिस के बाद ये किस में बदल जाएंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड जो कि क्या है, हैप्लॉइड इन कंडीशन है। ये क्या रहेंगे, ये ग्रुप में ही रहेंगे एक बार। और जैसे ही एंथर डिहाइड्रेटेड होगा एट मेच्योरिटी, ये क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे और ये क्या होंगे, पोलन ग्रेन। अब अगर पोलन ग्रेन की बात करते हैं, पोलन ग्रेन के अगर स्ट्रक्चर देखें हम, तो ये क्या है, डबल लेयर है। आउटर लेयर इज एक्साइन और इनर लेयर इज इंटाइन। आउटर लेयर उसकी शेप कुछ ऐसी होती है, जिसमें जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है वहाँ क्या होता है, उसे कहते हैं जर्म पोर। और ये जर्म पोर हेल्प किस में करते हैं, आगे चलकर ये जर्म पोर हेल्प करते हैं जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन में कौन हेल्प करता है, ये जर्म पोर्स प्रेजेंट है जो ये, ठीक है। और उसके बाद अगर मेच्योरिटी पे देखते हैं पोलन ग्रेन, तो डबल सेल्ड स्ट्रक्चर दिखती है हमें। ऊपर का जो बड़ा एरिया है वो क्या है, वेजिटेटिव सेल, और नीचे कौन सी होती है, जनरेटिव सेल, ठीक है। वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स, ये हो गई 2 सेल्ड स्टेज है ये पोलन ग्रेन की। इसमें मैक्सिमम 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में ये क्या, यहाँ पे इस फॉर्मेशन में शेड हो जाएंगे, ठीक है, और आगे पॉलिनेशन के प्रोसेस के लिए प्रोसीड कर जाएंगे। सेकंड कंडीशन होती है कि ये जो जनरेटिव सेल्स हैं, इनमें क्या होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी। और उस माइटोटिक डिवीजन के दौरान ये क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, डबल सेल। और ये क्या हो जाएगी, 3 सेल्ड स्टेज हो जाएगी। और इस 3 सेल्ड स्टेज में अल्टीमेटली ये क्या हो जाएंगे, शट डाउन हो जाएंगे और आगे पॉलिनेशन के प्रोसेस के लिए प्रोसीड कर जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।